लेकिन एक चीज़ हुआ कि 10 वाला बोले कि बांदा में तो सर हम नहीं माना। हमें जो लगता है कि आप इसके साथ ही साथ हम क्रम निरोधक दवाई, कीड़े मारने वाली दवाई भी ये एक ही रस्ते दो काम होते हैं। फाइलेरिया को जो है रोकने वाली दवाई तो कीड़ों को मारने वाली, दोनों एक साथ ही देंगे। और कीड़े के काटने के कारण से माइक्रोफाइलेरिया बीमारी फैलती है। जब कभी इन्फेक्टेड मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो मच्छर के शरीर में मौजूद माइक्रोफाइलेरिया लार्वा वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। वो माइक्रोफाइलेरिया आगे चल करके व्यक्ति के शरीर में अडल्ट मेल और फीमेल परजीवी में बदल जाते हैं और यही अडल्ट मेल और फीमेल परजीवी आपस में मैटिंग करके माइक्रोफाइलेरिया नए बच्चे क्रम पैदा करते हैं। रेजिडुअल इफेक्ट छोड़ जाता है। यही धीरे धीरे रेजिडुअल इफेक्ट जो है पैर में अगर इसका इफेक्ट आता है तो हाथी पांव के रूप में आ जाता है। अगर टेस्टिस में इन्वॉल्व हुआ, स्क्रोटम में इन्वॉल्व हुआ तो हाइड्रोसील के रूप में आ जाता है। ब्रेस्ट में भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वहां भी स्वेलिंग हो जाती है, बड़ी बड़ी गिल्टियां हो जाती हैं। हाथ और पैरों में भी सूजन आ जाती है। तो इस प्रकार की सूजन को मेडिकल की भाषा में लिम्फेडिमा कहा जाता है। ज्यादातर जो हमारा हाथी पांव होता है एक ही साइड में होता है, लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है हाथी पांव जो है दोनों तरफ भी हो सकता है। या उसको रोकने के लिए ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो 2 दवाइयाँ हैं वो सेवन करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके तहत जो माइक्रोफाइलेरिया जो हमारे बॉडी में मच्छर के काटने से या उसके जो कीटाणु मच्छर के काटने से जाते हैं उसका नाश होके ये जैसे साइकिल ब्रेक करने की एसएमओ साहब बात कर रहे थे उसी तरीके से ये ब्रेक होगा। तो प्रिवेंटिव मेजर है कि लिम्फेटिक फाइलेरियास की इसको कैसे रोका जाए। अब उसके लिए सेमो साहब के अगुवाई में उनके सुपरविजन में यहाँ पे उन्होंने कहा 789 या नंबर शायद 793 मतलब 793 टीमें बनाई गई है और ये टीमें जो है गांव में घर घर जाके इस दवाई को देंगे। मगर इसमें ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि देंगे का मतलब उनके निगरानी में जो लोग हैं वो उसका सामने ही सेवन करेंगे, उनको वो घर में दे के जाना नहीं है, उनके सामने ही वो दवाई को खाना है। मतलब यू हैव टू कंज्यूम नॉट टू गिव। और हमारा ये सोच है कि अगर कवरेज अच्छा रहा और ये कार्यक्रम 2-3 साल बहुत ही अच्छे क्वालिटी के साथ चला तो ये साइकिल जो है इन्फेक्शन की ब्रेक होके हम हमारे प्रदेश में महुआ में और जितने भी 51 जनपद है उसमें हम लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को रोकने में कामयाब होंगे। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ और मैं लखनऊ में स्थित हूँ और पात की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे हेल्थ रिलेटेड स्वास्थ्य रिलेटेड कार्यक्रम है उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे होती है। तो मैं पात का पूरा यहाँ पे जो है प्रोग्रामेटिक लीड हूँ, स्टेट लीड। जैसे आज आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इसकी खुशी है मुझे कि आप सभी लोग यहाँ आए हैं और मेरा खुद का भी यहाँ महोबा में आने का मकसद इतना ही है कि सीएमओ साहब ने अभी बताया, सीएमओ साहब ने भी बताया कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का जो कार्यक्रम है एमडीए जिसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है ये हमारे ज़िले में कल से शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है और ये 10 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक इन दौरान चलाया जाएगा। इसके पीछे की आपको भावना बताए
और इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड बताएं। जैसे सीएमओ साहब ने कहा कि लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस ये जो बीमारी है वो मच्छर काटने से तो होती है, मगर इसका सबसे मेजर इशू ये है कि मच्छर काटने के बाद और पूरी प्रोसेस के बाद अगर लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस हुआ तो इसके लिए डेफिनेटिव क्यूरेटिव कोई भी इलाज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इससे जो सूजन होती है उसको कम रखने के लिए सुविधा है, अलग अलग प्रक्रिया है, मगर वो 100% वो उसका इलाज नहीं है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस या हाथी रोग जो हम कहते हैं उसके बारे में सिर्फ बचावात्मक ही एक रूप हम लोग उसको प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें दवाई देना नहीं है, दवाई खिलवाना है, खिलवाना है सामने, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि दवाई खिलवाना है, दूसरा अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो रिविजिट करना, दोबारा जाना है, उसके बाद तीसरी बार जाना है। ये नहीं है कि अगर नहीं मिला तो फिर किसी दूसरे को दवाई देना है, दवाई खिलाना है, सामने ही खिलाना है, सामने खिलाना है। कल जो कार्यक्रम शुरुआत होने जा रहा है क्या उसका उद्देश्य है? ये कल 10 तारीख से जो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है इसको MDA कार्यक्रम कहते हैं, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ये 27 फरवरी तक चलेगा। इसमें हमारी जो टीम्स हैं ये घर घर जाकर लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस यानी जो हाथी पाँव बीमारी होती है उसकी रोकथाम के लिए दवाई खिलाई जाएगी। इससे इससे ये फ़ायदा होगा कि ये बीमारी लाइलाज है, हाथी पाँव बीमारी। अगर इसको सिर्फ रोका जा सकता है तो इसको हमारी जो सरकार की पॉलिसी है, ये पॉलिसी ये है कि इस बीमारी को हम बनने ही ना दें जो कि मच्छर के काटने से होती है। तो इसके लिए जनपद में 793 टीम्स बनाई गई हैं। इसमें आशा, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर्स लगे हुए हैं। ये घर घर जा कर के जो भी पॉपुलेशन है हमारी लगभग 9 लाख की, उनको ये दवाई खिलाएंगे। और सबसे ये मेरी अपील है जनता से, पूरी अपने जनपद वासियों से, कि जो घर पे टीम दवाई खिलाने आ रही है उसको उसी समय उनके सामने खिलाएं। इससे कभी कभी कोई माइनर इफ़ेक्ट भी किसी किसी में हो जाता है, जैसे नौजिया है या कुछ है, उसको ओवरलुक करें। वो उससे उससे ये पता पड़ता है कि दवाई काम कर रही है। सर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दवा नहीं देनी है, उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसमें एज ग्रुप बाइफरकेशन है जो हमने ट्रेनिंग में सारी टीम्स को बताया हुआ है। जैसे 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये दवाई नहीं दी जाएगी। 1 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनको भी ये नहीं दी जाएगी, उनको सिर्फ एल्बेंडाजोल दवाई दी जाएगी। बेसिकली इसमें हम 2 दवाइयाँ दे रहे हैं, डाइथाइल कार्बेचन और एल्बेंडाजोल। तो डाइथाइल कार्बेचन ये एंटी फाइलेरियोसिस होती है दवाई है, एल्बेंडाजोल ये एंटी वम्स दवाई है।